वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, हैप्पी हेल्दी नेशन चैनल पे। पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आप वो कुछ % लोगों में हो जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की पावर को जाना, कुछ % लोगों में हो जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को जाना। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो आप बहुत तगड़ा फ्यूचर में ग्रो करने वाले हो, ठीक है ना। अब मैं बात करने वाला हूँ आज हम किस चीज़ में डिस्कशन करने वाले, क्या चीज़ का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में गिनी चुनी कुछ स्किल्स होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में गिनी चुनी स्किल्स होती हैं। उन स्किल में सबसे एक स्किल होती है, उसको कहते हैं इन्विटेशन। बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को इनवाइट करने में, बहुत दिक्कतें आती है लोगों को इनविटेशन देने में। आज मैं वो सारी प्रॉब्लम्स का हल देके जाऊंगा आपको। इस ऑडियो को पूरे लास्ट तक सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आपको वादा करता हूँ अगर आपने आज ये पूरा मैक्सिमम आधा घंटा इसको दिया तो आपकी लाइफ की बिजनेस में 360 डिग्री का टर्न आ जाएगा। ऐसे मार्वलस चेंज आएगा आपकी बिजनेस में, आप सोच नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ ही स्किल्स होती है इनविटेशन, नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन में से एक स्किल है। बाकी की चीज़ें फ्रेंड्स आपका अपलाइन कर सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर कर सकता है, आपके मेंटोर कर सकते हैं, लेकिन एक इनवाइट ऐसी चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, खुद को करनी पड़ेगी। यस, आपको ही करनी पड़ेगी। जो आप ये सुन रहे हो, जो पर्सन, आपको ही करनी पड़ेगी और डरना नहीं है इससे। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप सही वीडियो पे हो, आपको यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज खाली नहीं जाओगे। कहते हैं ना, एक दिया हुआ, या तो आप किसी को पैसों से दान दे सकते हो या आप किसी को एजुकेशन से दान दे सकते हो, एजुकेशन नॉलेज दे सकते हो। आज मैं आपको वो नॉलेज, वो पावर देने वाला हूँ जो आपने कहीं ना कहीं आपको लैक कर रही थी आपके बिजनेस में, ठीक है ना। तो इनवाइट करने के कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, इनवाइट करने के कुछ तरीके बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके होंगे, मेरे साथ बने रहेगा। बस इनवाइट करने सबसे पहले मैं कुछ आपको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे चलूँगा। पहले प्रिकॉशंस बताऊंगा, फिर किस पे अप्लाई करना वो बताऊंगा, किस किस मेथड से हमने किस किस पे अप्लाई करना। लास्ट में आपको रिजल्ट्स आपको बताऊंगा कुछ, ठीक है ना। अब हमारे पास आपके मेंटोर्स ने, आपकी जो अपलाइन होगी, उन्होंने आपसे लिस्ट बनाने को जरूर बोला होगा। बिजनेस में अगर आप हो तो आपने लिस्ट बना ली होगी या बना रहे होगे। तो अगर आपने नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइए, अगर आप बना रहे हो तो उसको ज़रूर फास्ट बनाइए। और ये ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग ना, बहुत इजी चीज़ है लेकिन हर कोई भागता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बना ली तो काम भी करना पड़ेगा। और फिर क्या करते हैं लोग, किस पे लिस्ट बना लेते हैं। अगर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्या करते हैं, बस की टिकट सामने देखी होगी, उसके पीछे नाम लिख लिया, चूरण के पत्ते के पीछे नाम लिख लिया, बीच में से रजिस्टर का पिन पेज निकाल लिया, उस पर नाम लिख लिया। मुझे एक बात बताओ, स्कूल में आपने पिन पेज पे लिखा होगा, क्या आज तक वो पिन पेज कभी मिलता था? स्कूल लाइफ में आपको हो जाता था ना। तो यहाँ भी लिस्ट अगर आपने उस पिन पेज पे बनाई तो बिजनेस भी डूब जाएगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनाओ, अपने अपलाइन से पूछो लिस्ट कैसे बनानी है, नहीं बोला तो लिस्ट प्रॉपर बनाओ। अगर आपको लिस्ट की भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो में, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ इनवाइट पे। जैसे हम चलते हैं इन्विटेशन पे। इन्वाइट करने जैसे आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है तो हम इन्विटेशन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 2 तरह के सर्कल्स होते हैं इन्विटेशन की। अगर आप लिस्ट देखोगे, लिस्ट में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग हो गए जिनसे आपका कुछ समय से गैप पड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप आ गया भाई, कम्युनिकेशन, बात नहीं होती उनसे ज़्यादा मेरी। एक वो है जिनसे रोजाना बात हो जाती है, महीने में बात तो हो जाती है। ये बताए भाई वो बंदा सही है, यहाँ रहता है, ये काम कर रहा है, इस जॉब में है, हालचाल अच्छे चल रहे हैं। समझ रहे हो फर्क? जिनसे हमारी रेगुलर बात नहीं होती वो होते हैं कोल्ड सर्कल में बंदे। 2 सर्कल होते हैं, कोल्ड सर्कल एंड हॉट सर्कल। कोल्ड सर्कल वो सर्कल होता है, उसमें वो पर्सन आते हैं जिनसे हमारी 1.5 साल हो गई बात किए हुए, बहुत टाइम हो गया, यहाँ बस हाय हेलो हो जाती है, बस सही है भाई, सही हूँ भाई, बस इतनी बात हो जाती है। ये होता है कोल्ड सर्कल। अब बात आती है वार्म सर्कल, हॉट सर्कल जिसे हम कह सकते हैं। वो होते हैं वो पर्सन जिनसे हमारी अच्छी रिलेशंस होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जिनसे हमारी बातचीत बड़ी अच्छी होती है। महीने हफ्ते में एक बार बातचीत हो जाती है, फ़ोन हो जाता है। समझ रहे हो? कुछ ऐसे पर्सन होंगे आपके, एक दोस्त होगा, है ना, आप जैसे फ्रेंड होगा आपका कोई, भाई रोज आ जाता है, चल यार चल स्कूटी पे चक्कर मार के आते हैं, कुछ खा के आते हैं। हॉट सर्कल में आ गया। इसी तरह आपका एक भाई होगा, है ना, वो रहता हो, जैसे मान लो कि आपका चाचा रहता है, इलाहाबाद में रहते हैं। अब इलाहाबाद में वो रहते हैं ना, क्या होता है, सिर्फ बर्थडे के दिन हमने उसे विश कर दिया, भाई कैसा भाई, बढ़िया, बट बर्थडे टू बर्थडे बात हो रही है, ओकेजनली बात हो रही है, वो आ गया आपका कोल्ड सर्कल।
इस तरह से हाईलाइट होते हैं हमारे दो तरह के सर्कल, हॉट सर्कल एंड कोल्ड सर्कल, जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। और दूसरी चीज़, स्टार्ट करने से पहले देखो, जो गलतियाँ करते हो ना उसको याद रखना, जो आपने गलतियाँ करी, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। बिजनेस में हमारा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा, हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें पता होना चाहिए। कुछ वर्ड्स क्योंकि आप जो यूज़ करते हो ना, आप क्या करते हो, आप अभी गए इनवाइट जहाँ पे आपको किसी ने किया होगा, नो डाउट आपको अच्छा लगा होगा बिजनेस, है ना। आज आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको डेफिनेटली कुछ पावर दिखी होगी, आपको पता लगा होगा कि ये भाई वो चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। जॉब वगैरह में रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, आपको समझ आया। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप झटपट करते हो, विदाउट नॉलेज इन्वाइट करने लग जाते हो, इन्विटेशन देने चले जाते हो। अगर आप मुझे एक बात बताओ, इनवाइट करने जाते हो अपनी, जैसे अपने, अगर आपकी सिस्टर की मैरिज है, आप सपोज करो ऑन द बिहाफ ऑफ कोई भाई अगर सिस्टर की मैरिज के लिए कार्ड देने जा रहा है अपने दोस्त को, तो ये थोड़ी कहता है कि भाई देख मैंने वहाँ शादी करी है, बहुत धूमधड़ाके से करी है, दाल मखनी भी रखी है, कढ़ाई पनीर भी रखा है, शाही पनीर भी रखा है, ये भी रखा है, नान रखे हैं। बताता है सब कुछ? नहीं बताता ना, सिर्फ कार्ड देता है, नाम लिखता है कार्ड पे, इन्विटेशन दे देता है जस्ट। तो यहाँ भी आपने वही करना है। यहाँ आप क्यों पहले से ही बताते हो मैंने क्या करना है, तूने क्या करना है, ये क्या है, वो क्या है, ये गलतियां हो रही हैं आपकी। दूसरी चीज़, बंदे एक्साइटेड होते हैं, कहते हैं भाई एक अपॉर्चुनिटी देखी है मैंने, तेरी ज़िंदगी बदल सकती है। कहता भाई ये क्या अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। आपको ऐसे वर्ड जब भी बोलोगे ना, सामने वाला झटपट समझ जाएगा भाई ये किसी स्कीम में फंस गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट, कुछ एडिशनल थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों करी जा रही है, क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई थी तब उसके प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वैक्यूम क्लीनर्स, डिश वॉशर्स। क्या 90s में इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करता था? नहीं करता था। तो इस तरह क्या हुआ, लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो किया लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। फिर बाद में आपने स्कीम स्कैम सुने होंगे, लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट हटा दिया बीच में से और सिर्फ प्लान रखा, जोड़ने वाला प्लान, और वो बन गई स्कीम्स, बन गए स्कैम्स। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग क्रिटिसाइज की जाती है। अगर आप किसी को बोलोगे मैंने अपॉर्चुनिटी देखी है, सामने वाला झटपट समझ जाएगा कि भाई ये स्कीम में फंसा हुआ है। समझ रहे हो? तो अब बात आती है आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपने किसी तरह से उसे ये नहीं बोलना कि भाई मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी है, मैं इतने लीडर से मिलकर आया हूँ, तेरी भी लाइफ बदल जाएगी अगर तू आएगा तो। मर्सिडीज चलाते हैं, वो ये चलाते हैं, ठीक है ना, BMW इनके पास, लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं। कुछ नहीं बोलना ये सब चीज़ें, समझ रहे हो? जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे बोलना है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले, हम कोल्ड सर्कल के बारे में बात करेंगे। कोल्ड सर्कल जो मैंने बताया, जिनसे आपको कम्युनिकेशन गैप आ गया, ठीक है ना। अब कोल्ड सर्कल को आपको इन्वाइट कैसे करना है। देखो, वो बंदा भी आपका एक टाइम पे आपका दोस्त था। अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कोई 10वीं का, कोई 10th का कोई दोस्त है, आज वो 10वीं में आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड था, लेकिन आज वो आपसे इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रखता, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गए। उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपके बीच में से थॉट्स एक्सचेंज होने बंद हो गए। आप दोनों के बीच में लाइफ क्या चल रही है, आप दोनों की लाइफ में, उनको आप दोनों को ही नहीं पता। तो अगर आप उसे एकदम से बोलोगे कॉल करके, भाई एक मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है, क्या तू मेरे साथ आएगा, वो कहेगा भाई मेरा हालचाल इसने आज तक पूछा नहीं और ये मेरे से पता नहीं एकदम से क्या बोल रहा है। समझ रहे हो? तो पहले आपने क्या करना है, कोल्ड सर्कल के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने उन फ्रेंड्स को लिस्ट आउट करना है अपनी लिस्ट में से कि कौन सा दोस्त मेरा कोल्ड सर्कल में है। उस कोल्ड सर्कल के पर्सन को आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने टारगेट ले लेना है। मैंने रोज बंदों से बात करनी है, 5 बंदों से। उनको सबसे पहले उनसे बॉन्ड रिपेयर करो, उनसे दोस्ती बनाओ, 5-6 दिन लो उनसे दोस्ती, बॉन्ड रिपेयर करो अपना। वो वापस अगर आपके आसपास रहता है तो उससे मिलने का प्लान करो, उससे मिलने जाओ, फेस टू फेस मिलो अपनी। उस वक्त उस मीटिंग्स में आपने कुछ बात नहीं करनी, आपने सिर्फ बात करना है भाई तेरे लाइफ में चल क्या रहा है। यार मेरी जॉब चल रही है, अच्छा सही चल रही है। वो पूछेगा तू क्या कर रहा है यार बस एक मैंने ना इंटरनेशनल कंपनी के साथ ना कोलैबोरेशन किया है, तो मुझे वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं एक्सपेंशन पे वर्क कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल एमएनसी के साथ कोलैबोरेशन किया है मैंने, ठीक है ना। मुझे ना प्रोजेक्ट एक्सपेंशन पे वर्क कर रहा हूँ, वेलनेस सेक्टर में डील करती है कंपनी, ओके। तो अगर तेरे पास कोई डेडिकेटेड पर्सन हो जो लाइफ में, मतलब कि अगर किसी को पार्ट टाइम भी वर्क करना चाहता हो तो मेरे से कांटेक्ट करवा दियो, मेरे को थोड़ा सा नीड है। लेकिन भाई एक बात सुन ले, डेडिकेटेड चाहिए मुझे, एम्बिशियस पर्सन चाहिए, टाइम पास वाला टाइप नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। देख तेरी तरह जो मतलब अच्छा डेडिकेटेड पर्सन हो, वो आपको खुद बोलेगा यार मुझे, उसे बताने से पहले मुझे बता।
आप उसे यही बोल सकते हो। प्लस मैं पार्ट टाइम, यार अगर वो पार्ट टाइम भी काम करता है तो मैं उसे 10 to 15,000 की पोटेंशियल इनकम आप वो अर्न कर सकता है मेरे यहाँ से, है ना। तो मैं उसे प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर वो डेडिकेटेड अच्छा काम करता है मेरे साथ। तो कहेगा यार अच्छा यार मुझे बता क्या प्लान है, मुझे बता कौन सा बिजनेस है। वहाँ पे बिजनेस नहीं शो करना, ठीक है ना। अगर आप फेस टू फेस मीटिंग पे गए हो तो वहाँ पे आपने जस्ट पहले तो उससे बॉन्ड रिपेयर करना है, उसके बाद आपने जस्ट एंड में जाते हुए मीटिंग करनी है, लास्ट में बोलना, फिर उसको क्या बोलना, अर्जेंसी दिखानी है। यार एक्चुअली नहीं, मैं यार थोड़ा सा भी बिजी हूँ, तो मुझे कॉल आ रहा है, ठीक है ना, मैं मेरा बिजनेस पार्टनर का कॉल आ रहा है, मैं तेरे से, तू कल फ्री है क्या। डायरेक्ट उसको ये पूछो, ये मत पूछो तू कब फ्री है, उसे बोलो तू कल फ्री है क्या। वो कहेगा हाँ यार मैं फ्री हूँ। यार आधा घंटा लूंगा मैं तेरा, यार आधा घंटा मेरे पास देख अवेलेबल होगा, मैं आधा, बाकी मेरा बिजी रहता हूँ थोड़ा यार मैं, तो आधा घंटा मैं लूंगा तेरे को, क्योंकि मैं ना बिलीव करता हूँ बताने से ज़्यादा फैक्ट्स प्रूव करूँ, है ना। बताने से अच्छा मैं तेरे को फैक्ट्स प्रूव करूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं तेरे को क्या करूँगा, एक लिंक सेंड कर दूँगा। अगर ऑनलाइन, अगर दूर है आपका पर्सन तो उसे ऑनलाइन बोलो, अगर आपका बंदा पास में, आपका प्रोस्पेक्ट आपके आसपास नियर में रहता है, आप मिल सकते हो, तो उससे फेस टू फेस मीटिंग फिक्स करो दोबारा से, जिस पे आप मिलने जाओगे, ठीक है ना। उसे बोलो यार देख मैं मीटिंग में तेरे से डील करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कल 2:30 बजे मिल जाएगा मेरे को। हाँ भाई मिल जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम आप देख लेना, आपको जब लगे कि वो बंदा फ्री हो, अगर वो जॉब करता है आपको जैसे पता है, तो 7 साढ़े 7 अगर फ्री होगा घर पे मिल सकते हो। और हाँ आपको जाना पड़ेगा, अगर आप सोचो भाई मेरे घर पे आ जाइयो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आप इसमें गलत कर रहे हो। आपने अब ये नहीं कि आप शाही बन गए, आप बिल्कुल ठाट से जी रहे हो यहाँ पे, भाई वो आ जाएगा अपने आप, मैंने 10 किलोमीटर घर दूर है, वो थका पड़ा बेचारा 7 बजे जॉब से आया है, नहीं। आप कहना यार एक काम करता हूँ, मैं एक काम करूँगा, तेरे घर आ जाऊँगा, मीटिंग कर लेते हैं, मैं आधा घंटा दे पाऊंगा तेरे को, तो मैं उसमें सारा समझा दूंगा तेरे को। कहेगा ठीक है भाई, ठीक है ना। इस तरह क्या हुआ, आपने देखा मैंने कोल्ड पर्सन से कैसे बात करी। पहले मैंने उससे बॉन्ड रिपेयर किया, फिर मैंने उसे बताया कि मुझे कुछ डेडिकेटेड पर्सन्स की ज़रूरत है मेरे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, अगर तेरे नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो एक्स्ट्रा कुछ 10 से 15 हज़ार कमाना चाहता है तो मुझे बता, है ना। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर तेरी नज़रों में कोई है तो मुझे बता, और सिर्फ मुझे 4 बंदे चाहिए यार, देख ऑलरेडी एक मेरा हो गया, चल बताऊं तो, और एक हो गया, सॉरी 3 चाहिए मुझे। अगर तेरे पास 3 की, अगर तीन तेरे पास होंगे तो मुझे बता, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ काम, ठीक है ना। रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोई भीख नहीं मांग रहे हम किसी से, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम सामने वाले की जिंदगी बदल सकते हैं, ठीक है ना। वो बंदा अपनी जिंदगी काट रहा है, हम उसको जीने का जरिया दे सकते हैं, ये बात याद रखना। डायरेक्ट सेलिंग ये पावर रखती है, समझ गए। तो ये हो गया कोल्ड सर्कल की बात। सबसे पहले बॉन्ड रिपेयर, सेकंड आपने उससे मीटिंग फिक्स करनी है, और दूसरी चीज एक प्रिकॉशन के तौर पे बताऊंगा, व्हाट्सएप ऑनलाइन टेक्सटिंग आपने कभी इनवाइट नहीं करना, मैसेज करके किसी को इनवाइट नहीं करना, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो चाहे कोई भी हो, मैसेज नहीं करना, आइदर फोन करो या फेस टू फेस मीटिंग रखो, बस 2, इन दोनों चीज़ों में से करोगे एक चीज़ ही करनी है, और मीटिंग शॉर्ट होनी चाहिए। फ़ोन पे आप इनवाइट करते हो, फ़ोन पे अगर आप बोलते हो उस बंदे को, फ़ोन पे अगर आप बात करते हो, जैसे दूर है आपका कोई कोल्ड पर्सन, तो आप उसे फ़ोन पे बोलते हो, जैसे 2 से 3 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए, बस लंबी नहीं खींचनी, आधे घंटे 1 घंटे की मीटिंग चल रही है भाई, सब कुछ पूछ लेगा आपसे, नहीं रोक पाओगे, आप नहीं रोक पाओगे किसी भी हालत में, है ना। भाई बता भाई बिजनेस क्या है, समझ रहे हो। अब बात आती है हॉट सर्कल, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो आपके पास रहते हैं। अब हॉट सर्कल क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ, हॉट सर्कल वो पर्सन होते हैं जिनसे हमारी रेगुलर मिलना, मतलब हफ्ते में 1-2 बार मिल लेते हैं, या बात हो जाती है फ़ोन पे या आपस में मिल लेते हैं ना। अब आप एक हफ्ते पहले एक पर्सन मिला है, आप अगर आप एकदम से उसे बोलो भाई एक बिजनेस मैंने कोलैबोरेशन करी है, तो कहेगा भाई तू परसों तो मेरे से मिला है, आज तूने बिजनेस खोल लिया, वाह, समझ रहे हो बात को। कहेगा परसों तू मेरे से मिला और आज तूने बिजनेस खोल लिया। तो यहाँ पे फैक्ट समझो हॉट सर्कल का। तो आपने क्या करना है, इंडिया में ना एक खासियत है, हर बंदा ना राय देना चाहता है, वो चाहता है मेरी राय ले कोई, लेकिन दूसरी चीज ये है कोई राय लेता नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखो, बंदा ईगो में क्यों आता है, क्योंकि उसके पास ऐसा लगता है मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन कोई नॉलेज ले नहीं रहा, चिढ़ जाता है। यहाँ पे आपने वही लेना, ट्रिक लो, जो ट्रिक, ठीक है ना, स्किल्स को एनहांस करना हमने। फिर वो बंदा क्या करता है, आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स जो भी आपके क्लोज वंस है उसको ये बोलना, यार कॉल पे बात करो, मीटिंग से बात करो, आपने बोलना यार मैंने एक मीटिंग या मैंने ना एक बिजनेस कोलैबोरेशन करी है मैंने, ठीक है ना, मैंने इंटरनेशनल एमएनसी के साथ कोलैबोरेशन करी है, न्यूट्रिशन में डील करती है वो कंपनी, ओके। तो यार मैं तेरी राय लेना चाहूँगा, क्या वो बिजनेस मेरे लिए सही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपको कंपनी की हर चीज़ पता होनी चाहिए, आपको कंपनी के बारे में A to Z हर नॉलेज होनी चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए, कंपनी के फैक्ट्स पता होना चाहिए, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हुए कम से कम एटलीस्ट 10 to 12 प्रोडक्ट्स, आपको एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, ओके।
अब आप क्या करोगे, आप उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। यार मेरे को सिर्फ तू आधा घंटा दे, मैं तेरे को वो बताऊंगा, मैं जिसके साथ एसोसिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि देख मैं अपना टाइम पुट ऑन करूंगा उसके अंदर, है ना। तो मुझे तेरी राय चाहिए, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ। अब यहाँ पे मेरी बात से ये मत समझना कि मैं अपने डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मैं उसे ये शो कर रहा हूँ कि मेरे को तेरा डिसीजन चाहिए, समझ रहे हो। मैं उसको प्रिटेंड को छोड़ कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन तो स्ट्रॉन्ग है ब्रदर, मैं तो करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इस कंपनी के साथ। लेकिन हमने क्या ट्रिक अपनाई, हमने उसको राय मांगी उसकी, हमने उसे बोला ब्रदर यार मेरे को तेरी राय चाहिए, तू मुझे बता सकता है ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं। ट्रिक समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूँ आपको। तो वो समझेगा यार ये बंदा, उसके अंदर ना दिल में खुशी होएगी, यार ये बंदा मेरे को ना इज्जत दे रहा है, मतलब मेरी राय इसकी नज़रों में बहुत बड़ी है। अगर आप किसी को देखो, आप बड़े बुजुर्गों की राय ना मानो ना, लड़ाई हो जाती है, चिढ़ जाते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनता, मानता ही नहीं है मेरी बात, समझ रहे हो। यहाँ पे आपने वही चीज़ करनी है, उसी की ट्रिक अपना लो। वो कहेगा चल बिल्कुल बता दूंगा भाई, तू आप बता। तो यार मैं तेरे पास आधे घंटा निकाल के आऊँगा, तू 7:30 बजे फ्री है? हाँ फ्री हूँ, चल यार मैं तेरे पास आता हूँ, समझा। अब यहाँ पे क्या है, आप उसको प्रोस्पेक्ट की तरह ही डील करो। आप ये मत सोचो उसके डिसीजन पे आपका डिसीजन चलेगा, नहीं, अपने डिसीजन पे उसको डिसीजन लेके आना है। आपने उसे डिसाइड, अपने यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, ओके। अब आप उसे शो करोगे, आप उसे बताओगे कि यार देख ऐसे ऐसे वर्क करता है, हम दोनों मिलकर के भाई बहुत ग्रो कर सकते हैं। देख लगा तो कुछ नहीं ना, एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, पता भी नहीं चलेगा कि नहीं चला, अभी चला कि नहीं चला, वो है ना, गारंटी भी नहीं है कुछ। लेकिन यहाँ पे हमारा लग क्या रहा है पता नहीं लग रहा ना, मेहनत करेंगे पार्ट टाइम में भी तब भी कुछ बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सोच रखे हो कैसे मैंने रिलेशनशिप के साथ फैक्ट्स को यूज करके मर्ज करके एक इनविटेशन निकाली। तो यहाँ पे भी आपने उसको ऐसे नहीं बोलना कि भाई मैंने बिजनेस कोलैबोरेशन करी है मेरे को यहाँ पे कहेगा भाई मेरे से परसों तो तेरी बात हुई, तूने आज बिजनेस कोलैबोरेशन कर ली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ट्रिक अपनानी, और आपको पता होना चाहिए कौन सा सर्कल, कौन सा बंदा मेरा कोल्ड सर्कल में है, कौन सा मेरा हॉट सर्कल में, ओके। नेक्स्ट आती है अननोन अप्रोच। अननोन आज आपका जैसे सोशल साइट्स, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप सोशल साइट से आप पर्सन्स को ले सकते हो, सोशल साइट से, ठीक है ना। ट्राई कर रहे हैं उन पे, आप टेक्सटिंग करके ज़्यादा इनवाइट ना करो, बंदा सोचेगा भाई ये वेला ही है शायद, है ना, ये काम इस पे खुद है नहीं, क्योंकि आप उसको हर चीज़ का रिप्लाई कर रहे हो। जस्ट उसको इनवाइट किया, आपका हर आपको पता होगा कैसे इनवाइट करना, जस्ट मैसेज किया, उसका रिस्पॉन्स आया, तो आप उसे अपना नंबर सेंड कर सकते हो, दिस इज माई नंबर ब्रदर, इफ़ यू हैव एन इंक्वायरी और यू आर इंटरेस्टेड यू जस्ट कॉल मी ऑन दिस नंबर, ठीक है ना। या आप उसका नंबर ले सकते हो, कॉल पे डिस्कस करते हो, मीटिंग फिक्स करो बस एक, और मीटिंग मैसेज के थ्रू नहीं करनी, कॉल या फेस टू फेस, ओके। अब आप कहीं बस पे ट्रैवल कर रहे हो, मैं आपसे बात करूँगा, आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, आप बस में बात कर रहे, बातचीत चालू हो गई, आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में हर बंदा शायनेस तो भूल जाता है, इतनी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। कुछ जिंदगी में बढ़ना चाहता है ना, तो उसकी दिक्कतें तो कम हो जाती है उसके लिए, ठीक है। तो अब बंदा बस में ट्रैवल कर रहा है, 4 घंटे का सफर है भाई, क्या करें, बैठे हुए हैं, बातचीत चालू होगी, ब्रदर आप क्या करते हो, कहेगा यार मैं ना जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा कितने घंटे की जॉब है यार, वही 7-8 घंटे की जॉब है, कमा लेता हूँ 30-35 हज़ार महीना। अच्छा खर्चा निकल जाता है, हाँ निकल जाता है, अच्छा चलो बढ़िया है। पूछेगा आप क्या करता है, जेन्युइन डाउट है, वही पूछेगा, पक्का पूछेगा, याद रखना। आप क्या करते हो, यार मैंने बिजनेस कोलैबोरेशन कर रखा है, इंटरनेशनल कंपनियाँ MNC है मेरी, न्यूट्रिशंस में डील करती है, तो उसमें मैंने कर रखा है, अच्छी अर्निंग है, ऑल ओवर इंडिया मेरा पूरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। वैसे कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो वो पूछेगा अच्छा बिजनेस करते हो आप, हाँ मैं बिजनेस करता हूँ यार अपना। तो उसे बस बातों बातों में फिर आपने क्या बोलना है, जस्ट वैसे स्टार्ट होते हैं, अच्छा वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अच्छा NCR से बिलोंग करते हो। तो यार एक काम है यार, थोड़ा जैसे हमारी बातचीत हुई है, पहले ये स्टार्ट करने डायरेक्ट बातचीत फर्स्ट स्टेज में नहीं, पहले थोड़ा उसे बॉन्ड बनाना, हर चीज़ की जरूरत है बॉन्डिंग, ठीक है ना, रिलेशनशिप पहले हर जगह मैटर करता है। तो यहाँ पे आपने उससे बोलना यार देखो आपकी नज़रों में अगर कोई पर्सन होगा ना, जैसे आपका कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, उसको मतलब कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई जॉब सर्च या कुछ कर रहा होगा ना, काम करना चाहता होगा, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि ना मेरे को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हेल्प है। तो मैं अर्निंग पोटेंशियल बताऊं तो वो 10 to 15,000 रुपये कमा सकता है, क्योंकि और अर्निंग पोटेंशियल आपने उस बंदे का स्टैंडर्ड देख के बताना है। अगर आप वो बंदा आपको लग रहा है कि भाई वो 10,000 रुपये कमाता है और उसको आप बोलो 1.5 लाख रुपये अर्निंग पोटेंशियल, हो गएगा भाई ये तो कुछ बड़ी बात ही कर रहा है, ये तो बड़ा बंदा है, छोड़ इससे बात नहीं करनी, समझ रहे हो। तो अर्निंग पोटेंशियल भी आपको उसी हिसाब से बताना, 10 से 15,000, 15 से 20,000 आप उसे बोल सकते हो। अगर आपकी नज़रों में कोई है ना पर्सन डेडिकेटेड या लेकिन एम्बिशियस और डेडिकेटेड पर्सन होना चाहिए, है ना, तो मैं मेरे नीचे मैं उसको करवा सकता हूँ, मेरा बिजनेस में वो बिजनेस पार्टनर एज अ वर्क कर सकता है। तो अगर वो भी कहेगा यार
मुझे बता क्या काम है पहले, तू उसको छोड़, मुझे बता क्या काम है। मिल गया प्रोस्पेक्ट, लेकिन वहीं पे चालू नहीं हो जाना, बस में लग गए भाई, लैपटॉप फोन पे खोल लिया, बताना नहीं नहीं। अब अर्जेंसी क्रिएट करनी स्टार्ट करनी है आपको, ये ट्राई करना है आपने, तभी बात करनी है जब आप ऐसा मीटिंग आपने फेस टू फेस तब करनी है, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं करने, चलते बस में रोड के टपरी पे कर दिया, चले चाय के टपरी नहीं, काम एरिया जहाँ वहाँ भी वो भी सोच सके और आप भी उसे फैक्ट्स दिखा सको, समझ पा रहे हो। तो ये होता है अननोन सेक्टर। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया लिस्ट में आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए कौन सा पर्सन आपका हॉट सर्कल में आता है एंड कौन सा पर्सन आपका कोल्ड सर्कल में आता है। हॉट सर्कल वो बंदे होते हैं जिनसे हमारी रेगुलर बातें होती रहती है, जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग में ये मेरी गारंटी है, कोई भी बंदा आपका रिलेशनशिप के उससे नहीं आएगा जब तक अगर आप उसको फैक्ट्स नहीं दिखाओगे, इस बिजनेस के प्रूव नहीं करोगे, उसके सारे फैक्ट्स को, डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे, बिजनेस में नहीं आएगा, चाहे आपका सगा भाई भी क्यों ना आए। रिलेशन बहुत बड़ी बात है, लेकिन फैक्ट्स उससे ही बड़ी बात है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कोल्ड सर्कल के बारे में। कोल्ड सर्कल वो सर्कल होता है जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती होती है, यारी होती है, लेकिन कुछ गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी दोस्त थोड़ी सी बातचीत होनी बंद हो जाती है, तो उसे कहते हैं कोल्ड सर्कल। तो हॉट सर्कल के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है ना, कैसे हम इनवाइट करें। कोल्ड सर्कल के बारे में फिर अननोन अप्रोच बताई मैंने आपको। तो इनको मिला के बनता है फ्रेंड्स इनविटेशन। जस्ट ये फॉलो करना है आपने, ये गाइडेंस जो बता रहा हूँ मैं फॉलो करनी है, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, किसी तरह की भी क्वेरी है, कोई कुछ आपको, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ क्लियर नहीं आई तो मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। मैं मानता हूँ मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी होगी कुछ ना कुछ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर